वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ जो कुछ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वह ओल्ड संगत आंटी अंकल के सत्संग है, जब हमारे गुरुजी महाराज मनुष्य रूप में थे। संगत जी, सारे सत्संग ही बहुत अनोखे और प्यारे होने वाले हैं, जिसमें संगत बता रही है कि किस तरह से गुरुजी महाराज संगत की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज को संगत से कितना प्रेम है। और इसमें एक सत्संग मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड संगत आंटी ने किस तरह से बताया था कि लास्ट के दिनों में गुरुजी का मतलब कैसा मन था, उनको कैसा फील हो रहा था हमारे से दूर जाने पर, और वो दुखी थे, परेशान थे, कैसे थे। और तीसरा सत्संग एक ये बताऊंगी कि गुरुजी ने किस तरह से बताया था कि वह भगवान है लेकिन मनुष्य रूप लेके किस तरह से हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। तो संगत जी, चलिए आपको मैं ओल्ड संगत के माध्यम से जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उनके सत्संग हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और आपसे गुजारिश करूंगी कि आप शुरू से लेके सत्संग को अंत तक सुनिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। संगत जी, आप भी ऐसा फील जरूर करते होंगे कि गुरुजी ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसमें न कोई घंटा है, न कोई पुजारी है, न कोई इसमें पूजा पाठ है, न कोई प्रसाद लेकर जाना है जहाँ पर चढ़ावा होगा, भोग लगेगा और फिर वापस आएगा। ऐसा कुछ भी हमारे गुरुजी के मंदिर में नहीं है। एक बड़ा ही अनयूजुअल सा मंदिर दिया गुरुजी महाराज ने हमें। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओल्ड संगत आंटी बताती हैं कि गुरुजी कई बार रात के समय को संगत को एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर अपने साथ लेकर जाते थे। इसी तरह एक दिन गुरुजी संगत को रात के समय बड़े मंदिर अपने साथ लेकर गए और वहां जाकर गुरुजी ने मीरा कपूर आंटी, जो इस समय गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जा चुकी हैं, को अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा। आंटी ने बताया कि उनके कपड़ों का बिजनेस था, जो लेट नाइट में चाइना से शिपमेंट आती थी उनके कपड़ों की, और उनके रेशम के जो सिल्क के कपड़े थे उसमें कुछ बग लग गया था, तो शिपमेंट कैंसिल हो गई थी संगत जी, और करोड़ों का नुकसान हो गया अंकल को। जब संगत जी, अगर आपका कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो लेने वाले कई हो जाते हैं पर देने वाला कोई नहीं होता। किसी बंदे ने पैसा लेना था अंकल से 2,83,000 के करीब, और उसने कई बार अंकल के पास आया पैसे लेने के लिए, लेकिन अंकल उसका पैसा वापस नहीं लौटा पाए। और एक दिन की बात है कि उसने एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप 4:30 बजे तक मेरी ये पेमेंट नहीं वापस दोगे तो मैं तुम्हारी कुर्की करवा दूंगा, तुम्हारी पगड़ी उछल जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। संगत जी, और बहुत कुछ अंकल को उन्होंने कहा, जैसा कि कोई किसी की पेमेंट ना दे और उसके आके उसकी जब बेइज्जती करता है तो लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि हम तुम्हारी पगड़ी उछाल के रख देंगे। सो दैन अंकल कई जगह गए मार्केट में कि कहीं से थोड़ा सा थोड़ा पैसा भी मिल जाए, और थोड़ा थोड़ा करके कुछ लोग अगर उनकी हेल्प कर दें तो ये वाला सीन ना हो, लेकिन उनको कहीं से भी वो रकम नहीं मिली। तो वो अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर बोलने लगे कि अब देख लो गुरुजी, देख लो, आप शाम को मेरा ये सब हो जाएगा, ये हत्ती दुकान भी आपकी, ये पगड़ी भी आपकी। अब शाम को जो कुछ आपकी मर्जी है, आपको मंजूर है, जो होना होगा वो तो होगा ही, अब मैं नहीं जानता, अब सब आप जानो। ऐसा बुड़बुड़ करते हुए, बड़बड़ करते हुए आंटी ने बताया कि अंकल अंदर आ गए, और शाम को करीब 4 बजे के करीब एक बंदा आता है दुकान पर। ज्यादा कुछ सामान भी नहीं था दुकान पर, तो बंदा कहने लगा, अच्छा ए दे दे, इतना मीटर कपड़ा ए दे दे। और जब ऐसे करके उसने 2-4 कपड़े खरीद लिए कि ए वाला इतना दे दे, तो जब बिल बनाया तो उतना ही बिल बना जो रकम 2,80,000 अंकल को चाहिए थी। शाम को आंटी ने बोला, हमें तो कुछ समझ नहीं आई, पर जब वो नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास मंदिर गए, गुरुजी ने बोला,
हाँ, केदा हो गया। बाहर दुकान पर खड़े होके बहुत बुड़बुड़ कर रहा था, गुरुजी तुम्हारी पगड़ी उछलेगी, तुम्हारी दुकान त्वाडी हट्टी। तो ये सब यानी कि संगत जी गुरुजी स्वयं ही दुकान पर गए थे अंकल की रकम अरेंज करवाने के लिए। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी किस तरह हमारी इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने बोला, मैं तंग आ गया हूँ यहाँ आके, बहुत कठिन यात्रा पे आया था, यहाँ से वहम कड्डन, रिचुअल से कड्डन, पर यहाँ लोग समझ ही नहीं रहे हैं, अभी भी वहमों में ही उलझे हुए हैं। इन्होंने वहमों में से निकलना ही नहीं है और मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। और संगत जी, गुरुजी की आंख में आंसू था और गुरुजी बहुत पेन में थे, क्योंकि गुरुजी को हम वो कुछ भी नहीं दे पाए, कोई भी संगत नहीं दे पाई गुरुजी को जो गुरुजी हमसे चाहते थे। और गुरुजी के 4-5 दिन बाद अपना मनुष्य रूप त्याग दिया और हम सबको छोड़कर वो चले गए। आंटी बताती हैं कि कई बार गुरुजी उनको बोलते थे कि मेरे लिए पाठ करा कर। इससे पहले मैं आंटी का एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी, जिसमें आंटी बताती हैं कि एक बार उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी तो भगवान है। तब गुरुजी ने कहा, नहीं आंटी, मैं इस समय रब नहीं हैगा। और गुरुजी ने बोला कि आंटी, जब भगवान सृष्टि बना रहा सी, बंदे ते बंदे भेजे जा रहा सी। संगत जी, मेरी इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज पंजाबी में बोलते थे, इसलिए अगर मैं कोई गलती कर दूं तो गुरुजी और संगत जी आप मुझे क्षमा करना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि जब भगवान सृष्टि बना रहा सी, बंदे ते बंदे भेजे जा रहा सी, तो उनकी माँ घबरा गई और उन्होंने कहा कि जो तू इतने बच्चे पैदा कर रहा है, बनाए जा रहा है, और जब इनको तकलीफ होगी तो किस तरह होगा, फिर तू परेशान होगा। तब गुरुजी ने बोला कि भगवान ने अपनी माँ को बोला कि मैं गुरु रूप में नीचे जाऊंगा। संगत जी, ये बहुत सुनने और समझने वाली बात है और आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप ध्यान से सुनिए। तब भगवान ने अपनी माँ को बोला कि मैं गुरु रूप में नीचे जाऊंगा उनके कष्टों को भरने। तो आंटी, पहला स्थान गुरु का और दूसरा स्थान तुसी लोगा दा है, संगत का, और बाद विच गुरु रब आंदा है। संगत जी, गुरु जी ने देखिए हमारा जो स्थान है भगवान से पहले रखा। गुरु जी ने कहा कि पहला स्थान गुरु का है, दूसरा स्थान संगत का है। तो गुरु जी हमारे अपनी संगत से कितना प्रेम करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना उनको मान सम्मान हमारे गुरुजी ने दिया कि हमारे को दर्जा जो है वो भगवान से भी आगे दिया। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि आंटी, पहला स्थान गुरु का है और दूसरा स्थान तुसी लोगा दा, यानी कि संगत दा, और बाद विच रब आंदा है। संगत जी, गुरुजी हम लोगों के कष्ट हरने धरती पर आए, पता नहीं कितने लोगों के, अनगिनत लोगों के अनगिनत कष्ट दूर किए गुरुजी ने। संगत जी, अब सोचने वाली बात ये है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आंटी का सत्संग नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ संगत जी, मेरे मन में सोच चल रही है कि क्या हम अपने गुरुजी की संगत कहलाने लायक हैं? हम तो गुरुजी की छोटी से छोटी बातें भी नहीं मानते। हमें जैसे कि सबको पता है कि गुरुजी महाराज हमेशा सत्संग में फोन ले जाना अलाउ नहीं करते थे। हमेशा बोलते थे कि अगर आप फोन लेके जाओगे तो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरे को चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि आज के टाइम में हम फोन को बहुत ज़रूरी समझते हैं, हर जगह जाते हैं तो फोन को ले जाना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग में भी जाते हैं फोन होता है, तो मैंने बहुत बारी देखा है कि कुछ संगत सत्संग चल रहा होता है उस टाइम पे भी उनका ध्यान फोन में ही होता है, वो अपना नीचे मुंह करके और चुपचाप फोन को ऑपरेट करते रहते हैं, फोन को देखते हैं। क्या संगत जी, हम 1-2 घंटे के लिए भी अपने फोन से दूर नहीं हो सकते? क्या हम अपने गुरुजी महाराज की इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? तो फिर हम कैसे गुरुजी की संगत कहलाने लायक है संगत जी? इसीलिए मुझे ये थॉट बीच में आया कि क्या हम अपने गुरुजी की संगत कहलाने लायक हैं? संगत जी, गुरुजी तो हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ मिटाने आए और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। संगत जी, आंटी बताती हैं कि उस समय गुरुजी काफी तकलीफ में थे। आंटी कहती हैं कि अफसोस ये है
कि गुरुजी जो हमारे दुख दर्द तकलीफ मिटाने आए, पर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। गुरुजी की आंख में आंसू था, वो तकलीफ में थे जाते समय। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर आज भी हम अपने गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, तो वो यही है कि हम उनके बताए हुए सिंपल से मार्ग पर चल पड़े, तो हमारे गुरुजी भी खुश हो जाएंगे। और हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या हम उनको कुछ दे सकते हैं? तो वो एक मंत्र जाप ही दे सकते हैं। संगत जी, इसमें जो ओल्ड संगत आंटी हमें सत्संग सुना रही थी, उन्होंने यही बताया था अपने सत्संग में कि कई बारी गुरुजी आंटी को और किसी संगत को बोलते थे कि मेरे लिए पाठ करो, मेरे लिए मंत्र जाप करो, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज इतनी संगत के कष्ट हरते थे और गुरुजी का शरीर भी कष्ट में आ जाता था। इसलिए गुरुजी महाराज किसी पर्टिकुलर संगत को बोलते थे कि मेरे लिए पाठ कितना करो, मेरे लिए मंत्र जाप कितना करो। तो संगत जी, हम और तो कुछ नहीं दे सकते, खिलाने पिलाने के लिए तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है। हम उनको क्या खिलाएंगे, हम उनको क्या पिलाएंगे? वो भगवान है, भगवान का दिया हुआ हम उन्हें क्या वापस देंगे? लेकिन हाँ, हम उनको खुश करने के लिए, उनको उनको उनकी खुशी के लिए, जिससे कि वो खुश हो जाएं, तो हम पाठ कर सकते हैं, हम अपने गुरुजी के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब 31 मई को अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही बैठकर अपने गुरुजी के लिए पाठ करें, यानी कि मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे हमारे गुरुजी हम सब से प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।